परमो धर्म की देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान जी की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। मिट्टी धरती माँ से कह रही है, मैंने ऐसा संबोधन जीवन में पहले कभी नहीं सुना, जो कि मार्मिक कथन था। मार्मिक कथन का अर्थ जो हमारे हृदय को छू गया। अभी तक बहुत सारी बातें संसार में सुनी, लेकिन वह कोई भी बातें हृदय को स्पर्श नहीं की। तलस्पर्शी, हृदय स्पर्शी यदि कोई बात आज हमें समझ में आई है तो आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुई। और सही बात है, जिन्होंने धर्म के मर्म को जाना हो वही तो धर्म के मर्म का हमें पान करा सकते हैं, हमें दे सकते हैं। धर्म के बारे में जानना पढ़ना अलग है, अनुभव में लाना अलग है। जो व्यक्ति धर्म की बात को पढ़ता है, समझता है, वह मात्र शाब्दिक कथन हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति उसे स्पर्श करता है, उसको जीवन में ढालता है, तो उसका जो कथन होता है वह मार्मिक कथन होता है, वह हृदय को छू लेने वाली बात हुआ करती है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही थी कि बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भी जगत में छुआ सा लगा, छूता सा लगा, अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन। अब आगे कहते हैं प्रश्न नंबर 15 पर दूसरा पैराग्राफ। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शन यंत्र से दृष्ट नहीं होती, वह समीचीन दूरदृष्टि से उतरकर आती है, वह कार्मिक व्यथन है माँ। प्रकृति का अर्थ होता है कर्म और पुरुष का अर्थ होता है आत्मा। जब आत्मा और कर्म का मिलन होता है और वहाँ पर विकृति अर्थात मन वचन काय की चंचलता और कलुष माने कषाय, इन सब के मिल जाने से, यानी कषाय का उदय आने से और मन वचन काय की चंचलता से और आत्मा से कर्मों का मिलना जुड़ना होता है, ये बात कही जा रही है। उससे भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु आती है, अर्थात अशुभ कर्म बन जाती है। वह अशुभ कर्म हमारी दृष्टि से दिखाई नहीं देते, अर्थात सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। वह कर्म मात्र हमारी अंदर की दृष्टि अर्थात आस्था की, श्रद्धा की दृष्टि से दिखाई देते हैं, अर्थात उन कर्मों को सम्यक दृष्टि ही देख पाता है। किस प्रकार से वह कर्म हमारे अंदर आ रहे हैं, ऐसा यह कार्मिक व्यथन, यानी यह समझो कर्मों की व्यथा यहाँ पर कही जा रही है, ऐसा समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर बात समझना है हमारे लिए, यहाँ पौद्गलिक जो कर्म है और हमारी आत्मा है, इन दोनों का मिलना कैसे होता है। तो उन्होंने कहा इन दोनों का मिलना कैसे होता है, तो मन वचन काय की जब चंचलता आती है और कषाय का उदय आता है, तब कर्म आकर के कर्म वर्गणाएं जो यहाँ प्रकृति में हैं वह सब कर्मरूप परिणत होकर के आत्मा से चिपक जाती है। कैसे चिपक जाती हैं? दूध और पानी की तरह चिपक जाती हैं। इन्हें कैसे जाने? जब यह पौद्गलिक कर्म तो हम कैसे देखें? तो कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी दिखाई नहीं देगी, रूपी होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देगी। यह जो है ना, यह सम्यक दृष्टि का विषय है, वह श्रद्धा के माध्यम से जान सकता है। दूरदृष्टि का अर्थ यहाँ पर है सम्यक दृष्टि।
सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा के माध्यम से जान लेता है कि किस प्रकार से कर्म बनते हैं और शुभ अशुभ कर्म का निर्माण हो जाता है। हमने एक बार आपका एग्जाम्पल दिया था, कर्म कैसे बनते हैं और कैसे उसका तीसरा रूप सामने आता है। तो हल्दी और चूना, हल्दी का रंग पीला होता है, चूने का रंग सफ़ेद होता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो तीसरा लाल गुलाबी रंग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से आत्मा में जब कर्म आकर के जुड़ जाते हैं, तीसरा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पौद्गलिक की सारी शुभ के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तीसरा ही निर्माण हो जाया करता है इनके मिलने पर। ये मार्मिक कथन के बाद कार्मिक कथन रहा, मतलब कर्मों की जो व्यथा है हमारे साथ अनादिकाल से कर्म संबंधी व्यथा है, उसका यहाँ पर कथन कह दिया। हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारी आत्मा कर्म से क्यों लिप्त होती है, कर्मों से क्यों बनती है। एक तो कारण रहता है पूर्व कर्म का उदय, दूसरा मन वचन काय की चंचलता। किसकी चंचलता? मन वचन काय की जब चंचलता आती है और पूर्व कर्म का उदय रहता है तो कर्म हमारा नूतन सकसायत्वा जीवा योग्यान पुद्गला नदत्ते सा बंधा, यह जो आ जाते हैं कसाय के उदय में, कर्म का बंध हो जाता है, वही यहाँ पर बंध कहा जा रहा है। योग परमाणु आ जाते हैं। देखिएगा, कर्म के उदय को हम टाल नहीं सकते। जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं उसे टाल नहीं सकते, वो तो उदय में आएंगे। बस उनके दो तरीके हैं। हम चाहें तो कर्म को कम कर सकते हैं, उनकी शक्ति को कम कर सकते हैं, सहनी कर सकते हैं, और चाहे तो उसको दोनों को बढ़ा भी सकते हैं। और चाहे तो न कम करें न ज़्यादा करें, समता परिणाम रखें, सो कर्म आकर के झड़ जाएगा, नूतन कर्म का बंध नहीं होगा। इतना ही किया जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं। महाराज जी कम कैसे किया जा सकता है? तो कम करने की पद्धति समझ लो। जैसे आप लोग बाजार से करेला लेकर के आए, उस करेला को आप सीधा खाओगे तो नहीं खा पाओगे, असहनीय हो जाएगा, आपको बहुत कड़वा लगेगा। फिर आप उसको क्या करेंगे? नमक के पानी में उसे धोएंगे। धोने के बाद फिर आप उसके जब बनाने के बाद आप जब बघार लगाएंगे उसको किशमिश का, छुहारे आदि का, तो उसका जो कड़वापन है वह आपका पूरा नष्ट हो जाएगा, थोड़ा सा रहेगा, सहनीय खाने योग्य हो जाएगा। वैसे ही जैसे आपके कर्म का उदय आ रहा है, लेकिन आप 6 आवश्यक रूपी देव पूजा गुरुपास आदि नमक के पानी में से धो रहे हैं, बाद में आप गुरु की संगति करके, स्वाध्याय करके और व्रत आदि पालन करके आप छुहारे का, बघार आदि लगा करके सहनीय बना देते हैं। उन कर्मों को सहनीय ऐसे बनाया जाता है। और यदि उन कर्म को और ज़्यादा बढ़ाना है तो अभी तो आपने सुन लिया कि उसको कम करना है, अर्थात धर्म ध्यान करते हुए अच्छे भाव से रहते हुए सहनीय हो जाते हैं। कर्म का उदय पापी के भी आता है और पुण्यात्मा के भी आता है। अब पापी क्या करता है? उसे आना तो है पाप का उदय, एक और पाप कर रहा है। सुने ना, बेसन को घोर के रखा है। किसको रखा है? बेसन को घोर करके। इसको खट्टा कैसे किया जाता है? कढ़ी बनाना है तो नींबू निचोड़ दो, अमचूर डाल दो, कचरिया डाल दो, कचरिया से थोड़ा अलग प्रकार का उसमें आ जाता है, तो उसको बेसन को और खट्टा कर लेते हैं। आप क्या कर लेते हैं? ऐसे कर्म जो आपके आ तो रही थी, लेकिन और पाप में लग गए, आप भगवान को भूल गए और पाप में लग गए, हिंसा जो चोरी में लग गए, तो और वो कड़वे हो गए और असहनीय हो गए। होना था सहनीय और असहनीय हो जाते। ऐसे कर्मों को बढ़ाया भी जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर्मों की शक्ति को घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं। आप सहनीय बना रहे हैं कि असहनीय बना रहे हैं? कर्म के उदय तो सभी की आएंगी, धर्मात्मा की भी आएगी और पापी की आएंगी। यदि आप धर्म ध्यान करते हो तो समझ लो आप वो कम कर रहे हो, और यदि आप पाप में लगे हो तो समझो और बढ़ते चले जा रहे हो। समझ में आ रहा है? आपको नहीं आ रहा है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धर्मात्माओं के पास भी आपत्ति आती है, पापी के पास भी आपत्ति आती है। लोग सोचते हैं जो धर्मात्मा पर भी आपत्ति आ रही, पापी भी आपत्ति आ रही, धर्म ने क्या किया? व्यर्थ में समय गंवाया। पर याद रखना, जो पापी व्यक्ति पर आपत्ति आती है वो रोता है, चिल्लाता है, भाव खराब करता है, वह डिप्रेशन में भी आ जाता है। लेकिन जो धर्मात्मा होता है वो सहन कर लेता, रोता चिल्लाता नहीं, डिप्रेशन में नहीं आता है। उसके पास जो सहने की शक्ति आई वो मात्र धर्म का प्रभाव मान करके चलता है।
धर्म के प्रभाव से शक्ति आदि संकट तो आते हैं, पर संकट से जूझने की क्षमता धर्म दिया करता है, साधु संगति दिया करती, स्वाध्याय दिया करती है। वर्तमान में विषमता इतनी है, उसमें समता से रहने का एक ही तरीका है, धर्म ध्यान को मत छोड़ो। कर्म बंध से कोई नहीं रुक रहा है, कर्म बंध तो आपका चल रहा है। अब आपको ये ध्यान देना है हमारा कौन सा कर्म बन रहा है, शुभ बन रहा है कि अशुभ बन रहा है। आप दो में से किसी भी कर्म के बंध से रहित नहीं हो सकते। या तो प्रतिक्षण आप अशुभ कर्म बांध रहे हैं या शुभ कर्म बांध रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है पूजन आदि करेंगे, स्वाध्याय आदि करेंगे, शुभ कर्म बंधेगा, ये भी तो आपने संसार में भटकाएगा। तो मैं कहता यदि आप शुभ कर्म छोड़ दोगे तो कहाँ जाओगे, अशुभ में, वो नहीं भटकाएगा क्या? वो तो और आपके लिए संसार में भटकाने वाला, रुलाने वाला है। इसलिए अशुभ कर्म से बच करके शुभ कर्म करो और उद्देश्य रखो शुद्ध में हम पहुंच जाएं, पाप पुण्य से पृथक हो जाए। लेकिन पहले अशुभ से बच करके शुभ में आने का भाव रखो। अशुभ छूटा नहीं है और शुभ छोड़ दोगे तो क्या होगा, अशुभ में जाओगे। इसलिए अशुभ को छोड़ो, सबसे पहले 5 पापों से, संसार की क्रियाओं से बचने का प्रयास करो, राग द्वेष से बचने का प्रयास करो। ये साधन क्या है? 6 आवश्यक का पालन करो। आप ग्रस्त हैं, 6 आवश्यक का पालन करेंगे तो उतने समय तक आप उन अशुभ क्रियाओं से बच गए, शुभ में लग गए। ये शुभ में क्यों जा रहे हैं हम? अशुभ से बचने के लिए जा रहे हैं। आज जैसे लिखते हैं कि मुनि महाराज को भी शुभ में आना पड़ता है। बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन्हें पूजे मुनि लोग, बिन शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। बिना द्रव्य शुचि भाव से, मात्र पवित्र भावों से भगवान की स्तुति करते हैं, उनको पूछते हैं। क्यों? बिना शुभोपयोग के शुद्ध उपयोग प्राप्त होने वाला नहीं है। शुभोपयोग पूर्वक ही शुद्ध भाव उत्पन्न होता है। जब तक अशुभ का त्याग नहीं, शुभ में प्रवृत्ति नहीं, तब तक शुद्ध की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इष्टोपदेश ग्रंथ में यही कहा। उन्होंने पहले ये कहा कि स्वयं के यश्य स्वयं स्वभावाप्तिर अभावे कृत्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मा ने। उन्होंने कहा स्वयं इस जीव को स्वयं के परिणामों के द्वारा, स्वयं भावों के द्वारा वह स्वभाव की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती। तो उन्होंने प्रश्न उठाया यदि स्वयं के द्वारा होती तो कैसे होती है? तो उन्होंने कहा योग उपादान और निमित्त मिलने से जैसे पाषाण के अंदर का सोना बाहर आ जाता है, वैसे हमारी आत्मा परमात्मा की ओर परिणत हो जाती है। तो उन्होंने कहा ऐसा हो जाता तो व्रतों को धारण करने की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा परम व्रतै परम दैवम नावर्तिर्व्रत नायकम छाया तपस्तयोर्विदा प्रतिपालि यथोर्मा। उन्होंने एक स्पष्ट रूप से कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने ये बात कही कि व्रतों को लेने की आवश्यकता क्यों है? जब शुद्ध भाव से ही कल्याण होने वाला है तो हम भाव अकेले भा लें, क्या आवश्यक? उन्होंने कहा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि व्रत धारण करने वाला स्वर्ग जाता है, अवृत्ति नरक जाता है। पापों में लगा जीव कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। और पापों को छोड़ेगा वो सदगति में जाएगा। यदि हमारे लिए किसी का इंतजार करना है, अर्थात मुक्ति जब तक नहीं हो रही, मुक्ति का इंतजार करना है, तब तक हमारे लिए धूप में खड़े होना चाहिए कि छाया में खड़े इंतजार करना चाहिए? जो व्यक्ति छाया में खड़ा है वो व्रतों के साथ है, और जो धूप में खड़ा है वो आवृत्ति है। आवृत्त वाला जो है धूप में खड़ा है। धूप में रहना अच्छा है आपको कि छाया में रहना अच्छा है? दुर्गति में जाना आपको पसंद है कि सदगति में जाना पसंद है आपको? कौन चाहेगा दुर्गति में जाना? इसलिए व्रतों के साथ रहो। आप यहाँ से अपने गांव जाते हो, बेंगलुरु से, कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का है, कोई एमपी का है, कोई बिहार का है, कहीं का, तो आपके लिए रिजर्वेशन मिल जाए तो वो अच्छा है कि धक्का मुक्की वाले जनरल में जाना अच्छा है? बोलो ना। हाँ, जो आवृत्ति हैं वो धक्का मुक्की वाले हैं, मिल भी सकती सीट, नहीं भी मिल सकती। लेकिन जो वृत्ति हैं वो अपनी सम्यक दर्शन की सीट के साथ, व्रत रूपी सीट को लेकर चल रहे हैं। टिकट के साथ उनका रिजर्वेशन भी है, उनको सुकून मिलेगा। जब तक यात्रा करेंगे वो आनंद की यात्रा करेंगे।
तो रिजर्वेशन रिजर्वेशन कराना हो मात्र देवायु का ही आश्रय होता है, अन्य आयु का आश्रय नहीं होता। कहाँ पर? व्रत धारण करने के बाद जो वृत्ति हो जाता है वह नरक आयु के आश्रय से बच जाता है, त्रेंच आयु के आश्रय से बन जाता है, मनुष्य आयु के आश्रय से बन जाता है, मात्र वह देवायु का ही आश्रय करता है। अब उसका रिजर्वेशन हो जाता है देवायु में जाकर के, श्री मंदिर भगवान के समर्षण में जाकर के अच्छे से संघ का समाधान करता है, वहाँ पर देवधनी का पान करता है, पर बाद में मनुष्य होकर के मुनि बन करके अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए व्रतों की आवश्यकता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि महाराज जो आप व्रत की बात कर रहे हो और शुद्ध भाव की बात कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ शुद्ध भाव से जब मोक्ष मिल जाता तो स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? अभी आपने कहा था ना शुद्ध भाव से ऐसा होता है, तो आपने कहा व्रत लेना जरूरी क्योंकि स्वर्ग आदि। तो जब शुद्ध भाव से हमारे लिए मोक्ष मिला तो स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? तो व्रत को क्यों लिया जाए? तो सुनो शुद्ध भाव कैसे होता है। आचार्य कहते हैं जब तक मन को वश में नहीं करोगे, जब तक शुभ भाव नहीं आएंगे, और जब तक शुभ भाव नहीं आएंगे तब तक शुद्ध भाव नहीं आएंगे, और जब तक शुद्ध भाव नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसे सबसे पहले व्रतों को लेना अनिवार्य है। व्रतों के बिना मन बस में नहीं, और मन बस में हुए बिना शुभ भाव नहीं, और शुभ भाव के हुए बिना शुद्ध भाव नहीं, और शुद्ध भाव नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे संभव? इसलिए व्रतों की आवश्यकता है जीवन में। यदि आप चाहे तो हमारे शुभ भाव बने रहें, हमारा शुद्ध भाव प्राप्त हो, तो व्रतों को स्वीकार करो। व्रतों के बिना शुभ भाव शुद्ध भाव नहीं होता, इसलिए सबसे पहले व्रतों की आवश्यकता है। आ रहा आपको समझो थोड़ा बहुत? हाँ। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इन कर्मों से हमें बचना है, क्योंकि ये कर्म हमारे लिए संसार में भटकाने वाले हैं। यह सुनकर के उसका दुख थोड़ा सा कम हुआ, वह समझी कि संसार में कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। यदि सुख दुख देने वाला है तो हमारा कर्म है जो हमने किए हुए। हमें सुख दुख कौन देता है? कर्म। और एक दूसरा मैं ये कह सकता हूँ हमें सुख दुख देने वाला हमारे द्वारा पैदा किया हुआ है, हमने ही पैदा किया है कर्म को। दुश्मन को हमने ही पैदा किया है। जो कुछ हमने पैदा किया है वही हमारे लिए सुख दुख देने वाले हैं, दूसरे देने वाले नहीं है। ये धारणा मिटा दो सामने वाला हमें सुख दुख दे रहा है, नहीं, आपके कर्म का उदय है तो ही सुख दुख मिलता है, कोई देने वाला नहीं संसार में। ये मात्र निमित्त बन सकते हैं। जब आपके पेट में दर्द होता है तो सामने वाला सांत्वना व्यक्त कर सकता है, दर्द तो स्वयं को करना पड़ता है। बोलो ना भाई, ये मात्र सांत्वना व्यक्त कर सकते हैं, सहन तो आपको ही करना पड़ेगा। ये सुख दुख के भोगी हम अकेले ही हैं, दूसरा नहीं है। जो आप करें बांध रहे हो, आपको लग रहा होगा कि हम करें बांध रहे हैं, तो जिसके साथ बांध रहे हैं वो साथ में जाने वाले नहीं है। जिनके बैठकर करें बांध रहे हैं वो नरक नहीं जाएंगे, वो सब हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सबके बीच में रहते हुए भी आपको एक विचार करना है कि हमें कर्म कौन से बांधना कौन से नहीं बांधना। सबके बीच में रहते हुए सोचो, विचार करो। मैं कई बार कहा करता हूँ, आज भी कह दे रहा हूँ, हमारे लिए भावना भाने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, अपने आप को इस संसार से अलिप्त रहने के लिए ऐसा सोचना चाहिए, न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में, बल्कि दुनिया में ऐसे रहो बंधो, बल्कि दुनिया में ऐसे रहो बंधो जैसे कमल रहता है पानी में, जैसे कमल रहता है पानी में। वह कमल में तो खिलता है, कमल पानी में तो खिलता है, लेकिन कभी वह उसके अंदर नहीं रहता, हमेशा ऊपर बना रहता है। जैसे पानी बढ़ता है, कमल लाल बढ़ती जाती है, उसकी पंखुड़ियाँ कभी भी पानी को टच नहीं करती, कभी कीचड़ को स्पर्श नहीं करती, ऊपर बनी रहती है। ऐसे आपको भी इस संसार में पृथक रहने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर के आप कुछ कर सकते हो, कर्म बंधन से बच सकते हो, अन्यथा नहीं। अब आगे चलते हैं। कर्मों का संश्लेषण होना आत्मा से, फिर उनका स्व पर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा
की ही ममता समता परिणति पर आधारित हैं। सो तुमने सुनाया सुन लिया, इससे यह धार्मिक मथन है माँ, धार्मिक मंथन है माई। पहले कहा था कौन सा? मार्मिक कथन कहा था, फिर कौन सा कहा? कार्मिक व्यथन कहा। अभी आ रहा है धार्मिक मथन चल रहा है। क्या कहने का तात्पर्य इनका? कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवंत धरती माँ के द्वारा मिट्टी रूपी शिष्य को संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं कर्मों का आत्मा से जुड़ना और फिर सो अर्थात उपादान कारण पर अर्थात निमित्त कारण के बस से पृथक होना, ये दोनों आत्मा की ममता अर्थात मेरेपन का भाव और समता अर्थात सुख दुख जीवन मरण लाभ हानि इत्यादि प्रत्येक दशा में हर्ष विषाद से रहित साम्य परिणति पर ही आधारित है। आपने सुनाया, मैंने सुना, अब धार्मिक चिंतन का विषय है माँ। क्या कहा? जो भी हमारे लिए कर्म बन रहे हैं वह समता ममता के कारण बन रही है। अर्थात महाराज जी समता के द्वारा, हाँ ममता के द्वारा। यदि आप ममता भाव रखेंगे तो कर्म का बंध होगा और समता भाव रखेंगे तो कर्म की निर्जरा होगी। आपके ऊपर आधारित है कर्म बांधना और कर्म का निर्जरा करना। बद्धते मुच्यते जीवः समो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं चिंतेत। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं इष्टोपदेश ग्रंथ में, कि मात्र समता और ममता ही ऐसी है जो कर्म का बंध कराने वाली है और कर्म से निजरा कराने वाली है। यदि ममता भाव रखोगे तो कर्म का बंध होगा और समता भाव रखोगे तो आप कर्म बंध से बच जाओगे, मुक्त हो जाओगे। जितना आपका मेरेपन का भाव है यही कर्म का बंध कराने वाला है। और तेरा मेरा छोड़ दो, आप कर्म बंध से बच जाओगे। हम तो यही कहा करते हैं और आज भी कह देते हैं, हम ना किसी के कोई ना हमारा। इस संसार में हम ना किसी के कोई ना हमारा, कुंतु सागर का यही है पेटेंट नारा, हम ना किसी के कोई ना हमारा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये आप कहते हो और ये भी कहते हो जी हमारे जी तुम्हारे। क्या बोलते हो? बोलो ना भाई, क्या बोलते हो आप? जी हमारे जी तुम्हारे। अब ये भी समझ लो हमारे और तुम्हारे कहलाते क्या है। अभी तक ये समझ रहे हो जो हमारे काम में आए वो हमारे, जो दूसरे के काम में आए वो तुम्हारे हैं। लेकिन मैं बताता हूँ हमारे और तुम्हारे कौन है। मौका मिल जाए तो हम भी मारे तुम भी मारे, यही हमारे हैं यही तुम्हारे हैं। वक्त पर ना हम तुम्हें छोड़ने वाले हैं ना तो हमें छोड़ने वाले हो, यही हम मारे और तुम्हारे। यही कौन हो जाते बाद में? हमारे और तुम्हारे। अध्यात्म कहता है जिससे जितना तुम्हें लगाव है वो उतना तुम्हारा कर्म का बंध कराने वाला है, और जिससे तुम्हारा निमित्त भाव है वो निर्मत्त भाव है, वह कर्म जरा में सहायक है। बंधु ही बंध के कारण हो जाते हैं। इस बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इसलिए जो हमें मारे सो हमारे, और जो तुम्हें मारे सो तुम्हारे, और हमारे तुम्हारे, हम भी मारे तुम भी मारे, वही हो गए हमारे और। बोलो गलत कह रहे हैं क्या? मौके पर कोई किसी को नहीं छोड़ता, कहने को हमारे और तुम्हारे। परिवार जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? परिवार में कितने लोग रहते हैं? परिवार किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में परिवार उसे कहते हैं जो एक साथ मिलकर के बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है परिवार उसे कहते हैं परि आसमंतात बारायति परिवारा, जहां अपनी आत्मा पर कर्मों का, मोह का, राग देश का चारों ओर से प्रहार हो रहा हो, उसका नाम परिवार। जहां वार हो वो परिवार है। आत्मा पर कर्मों का वार, मोह का वार होता रहता है। दादाजी से पूछो ना, बेटे का अलग मोह, नाती नता का अलग मोह,
इन सब मोह से क्या हो रहा है? कर्म का बंध हो रहा है, कर्म का प्रहार हो रहा है। ये बहुत कम लोग जान पाते हैं। जो अध्यात्म में रहते हैं वो जान पाते हैं कि परिवार में कैसा मोह का, राग द्वेष का वार 24 घंटे चलता रहता है। इनसे बचने का प्रयास करो, तभी आप यदि इसमें हर्ष प्रसाद करोगे तो नियम रूप से कर्म का बंध करोगे। ममता भाव कर्म का बंध कराने वाला है और क्षमता भाव कर्म की निर्जरा कराने वाला है। देखिएगा, अब हम लोग कर्म से कैसे बचते हैं? साधु लोग कर्म बंध से कैसे बचते हैं? नूतन कर्म बंध नहीं करते हैं। कैसे? जैसे समझो आपके पास किसने चिट्ठी भेजी, आजकल तो मैसेज आते हैं, पहले चिट्ठी आती थी, किसी चिट्ठी भेजी तो चिट्ठी में आई और आपने उस चिट्ठी में लिख दिया लेने से इनकार। अब चिट्ठी में अच्छा था तो आपको क्या अच्छा लगता? तो राग होता, और बुरा होता तो आपको द्वेष होता, तो आपको कर्म का बंध होता। और यदि लिखने से कह दिया लेने से इनकार और चिट्ठी लौट गई, ना तो राग हुआ ना दोष हुआ, और राग और द्वेष नहीं हुआ तो कर्म का बंध नहीं हुआ। ऐसे मुनिराज के कर्म का उदय आता है, उसमें समता परिणाम रखते हैं, उसको ध्यान नहीं देते तो चिट्ठी कर्म का उदय लौट जाता है, वो कर्म बंध से बच जाते हैं। लेने से इनकार, आप ही लेने से इनकार करो। नहीं महाराज जी, उसने हमें गालियां दी, सुनने क्यों दी? यानी कोई भी आपको जो चीज दे आप ले लेते हो। गालियां अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज है। यदि कोई अपने घर का कूड़ा करकट भर करके लाए, भैया आपके घर में रख लो, आप कहिए आइए 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 आइए, जैसे क्या कह रहा था मैं? फिर से बोलता हूँ। मैं ये कह रहा था कि सामने वाला कहता है कि वह शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, मैं उससे कम नहीं हूँ, मैं भी ताकत रखता हूँ, मैं भी बुद्धि रखता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तुम कहते हो कि वो शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, तो मैं कहता हूँ वो तो शेर है सो जानवर है, और तुम सवा शेर हो, तुम ही तो जानवर हो। तुम थोड़े से और बड़े जानवर होंगे, तो थोड़ा कम जानवर, तुम तो ज़्यादा रहोगे तो जानवर ही ना, चाहे शेर हो चाहे सवा शेर हो। बोलो ना, जानवर पने से हटने का प्रयास करो, पशु पने से हटने का प्रयास करो। क्यों? क्योंकि शेर को सवा शेर नहीं बनना, शांति से रहने का प्रयास करो। कर्म निर्जरा करना चाहते हो, कर्म के बंध से बचना चाहते हो, तो प्रतिकार से बचो, क्षमता भाव रखो, मेरेपन के भाव से बचो। ये मेरा ये तेरा चलता रहता दुनिया में, तेरा मेरा तेरा 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 मेरा 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 तेरा 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 मेरा मेरा तेरा मेरा चलते रहता है, रात नहीं चलता है। किसी भी व्यक्ति से पूछो तो ये कहेगा ये मेरा शरीर है, किसी भी व्यक्ति से पूछो ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा ऑफिस है, मेरी गाड़ी है। कभी सपने में भी मकान ने कहा मैं तेरा हूँ, कभी पैसे ने कहा मैं तेरा हूँ, कभी नहीं कहा। तो ये पागलपन नहीं तो ये क्या है? तुम उसी के हो गए जो तुम्हारा नहीं हो पाया। ये पागलपन नहीं तो क्या है? तुम उसी के हो गए जो तुम्हारा नहीं हो पाया। आज तक पैसे ने कहा, लेकिन जिसके पास ही पैसा आता है वो क्या कहता है? ये मेरा है। पर पैसे किसी का होता है क्या? चंचल है वो तो, आज इसके हाथ में कल उसके हाथ में, लेकिन जिसके हाथ में था वो ये कहता है। पर उसको इतना ममत्व भाव, तिजोरी में रखते हैं पैसे को, तिजोरी में रखते हैं सोने चांदी को। किसी सेठ जी से कहीं पूछना, सेठ जी आपने तिजोरी के अंदर ही सोना क्यों रखा है, धन दौलत क्यों रखी है? वो कहेगा चैन से सो सको इसलिए रखी है। देखो उससे पूछना चाबी कहाँ रखते हो? रात्रि में। वो कहेगा सिरहाने रखते हैं। बोले क्यों रखते हो? कोई चोर ना ले जाए, उठ करके यदि चूहा भी कूद जाए रात में तो नींद खराब करके पहले चाबी देखते हैं कहाँ रखी है। बताओ, चैन से सो रहे हो कि सोना हराम हो गया? जब सोना तुम नहीं थे तब सोना था आठों याम। सोना जब होता है जो बंद आँख का होता है, जो आप रोज देखते हो सोने के बाद, और एक खुली आँख का सपना होता है। याद रखो, बंद आँख के सपने से कोई खतरा नहीं होता, लेकिन खुली आँख का जो सपना देख रहे हो ना, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये मेरा ये मेरा वो, ये कुछ तेरा नहीं है, ये सब सपना है, इससे खतरा ही खतरा है।
रात के सपने से कोई खतरा नहीं होता, दिन के सपने से खतरा ही खतरा होता है। आप जो अब सोच रहे हैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, ये सपने सब यहीं रह जाते हैं। आगाह है अपनी मौत से, आगाह है अपनी मौत से कोई खबर नहीं, और सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान है 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं, पल भर की खबर नहीं है। और सामान कितने का? 100 वर्ष का रखा हुआ। ये मेरा अपन कर्म का बंद करा रहा है, दुर्गति में ले जा रहा है। इस बात को आदमी भूल जाता है, दुर्गति में जा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है। ये धन दौलत हमारे साथ जाने वाली नहीं, कर्म का बंद करा करके हमें दुर्गति की ओर ले जाने वाली। इनका सदुपयोग कर लो, जितना समय मेरा सदुपयोग कर लो। चाहे आपको शरीर मिला हो, चाहे आपको वचन मिला हो, चाहे धन मिला हो, चाहे काया, इनका सदुपयोग करो। वरना ये सब कर्म बंद कराने वाले हैं और कुछ नहीं करा रहे हैं, और संसार में भटकाने वाले हैं। अभी तक मैंने चर्चा की कि आपने जो अपने पास सोना रखा था तो आपकी दशा कैसी हुई। अब मैंने एक दिन सोने से पूछा, एक दिन मैंने सोने से पूछा, हे सोना, हे रुपया, हे धन दौलत, तुझे चिंता नहीं होती कि तुझे चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, तो ये जो स्थिर नहीं रहता है। उसने कहा, कुंतु सागर जी, आप भी बड़े भोले हो। मैं तो सोना हूँ, मैं तो रुपया हूँ, जिसके हाथ में भी जाएगा वो जान देकर ही मुझे बचाएगा। वो तो जान देकर ही बचाएगा, वो मर जाएगा और मुझे आँच नहीं आने देगा। और आप कह रहे हो कि तुम्हें घबराहट नहीं होती। अरे ये बताओ, दुनिया में कौन नहीं जो मेरी रक्षा कर रहा है? आजकल संत भी रक्षा कर रहे हैं मेरी, आजकल व्यापारी भी रक्षा कर रहे हैं, गरीब भी कर रहा, धनी भी कर रहा, विद्वान भी, गरीब भी, सब धन के पीछे पड़े हैं, सब मेरी सुरक्षा में रखें। आप क्या बात करते हैं? बात समझ में आ रही है आपको? क्या समझ में आ रही? वो पट्टा तो मस्त, आकल व्याकल तो तुम ही हो, जिसके पीछे पड़ी हुई है मेरे सोना को गया। वो तो कह रहा है जिसके चोर के पास भी जाऊंगा वो भी मुझे ऐसी हिफाजत से रखेगा, मुझे आंच नहीं आने देगा, वो मुझे गारंटी इस बात की। समझ में आ रहा है? ये मेरेपन का भाव उसके पास नहीं है, मेरेपन का भाव तुम्हारे पास। इस जड़ ने कभी भी मेरापन नहीं दिखाया, अपनापन नहीं दिखाया। जिस शरीर को सजाती रहे अंत में ये भी छोड़कर चला जाएगा। ये भी परिग्रह माना आचरण, इससे ममत्व भाव रखोगे तो ये भी परिग्रह की दृष्टि में आएगा। ये भी कर्म बंद कराने वाला, और सबसे ज़्यादा कर्म बंद कराने वाला आपका शरीर है। जो कुछ पाप कर रहे हैं आप किसके निमित्त कर रहे हैं? शरीर के निमित्त ही आप रात दिन पाप कर रहे हैं। किसने लिखा है, बोला है, क्या क्या नाच नचाती हैं रोटियां। ये पेट भरने के लिए आदमी कौन कौन सा पाप करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है, कहाँ कहाँ नहीं पहुँच जाता है। इसी शरीर को सजाने के लिए 24 घंटे लगे हैं। आपको विचार करना होगा, सोचना होगा, इन कर्म बंध से हम कैसे बचें। चारों तरफ जहां देखो वहां कर्म 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 घूम रहे हैं, इनसे कैसे बचें। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान रखना, कर्म बंध की मधुमक्खियों से कैसे बचें। कर्म बंध की मधुमक्खियों से कैसे बचें। एक बार मैं कुंडलपुर में 53 नंबर मंदिर में बैठा हुआ था, आचार्य भवन 52 नंबर मंदिर में बैठे हुए थे। सामने देखा मधुमक्खियाँ जो थी वह उस छत्ते में किसी ने कुछ कर दिया तो सारे के सारी घूमने लगी, मडराने लगी चारों ओर। अब क्या, वो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई। उस व्यक्ति को तैरना आता था, सामने तालाब था, उसने क्या किया, वह तालाब में कूद गया और अंदर पानी के अंदर ही अंदर अंदर आगे बढ़ता गया। मधुमक्खियाँ जहाँ थीं वहीं रह गईं। वो आगे बढ़ कर के तालाब के आगे से, जल मंदिर के आगे से निकल करके घर चला गया, बच गया। आचार्य से कहते हैं, बस जैसे ही कर्म क्यों आ रहे हैं वैसे अपनी आत्मा में डूब जाओ, समता परिणाम में डूब जाओ, बाहर कर्म रह जाएंगे। अंदर डूब जाओ, समता परिणाम रख लो। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते। वह बच गया, निकल गया, मधुमक्खियां मडराती रह गई वहां पर, उसका काम हो गया। आप भी ऐसे करो, ये कर्म को दे आते, बस अंदर डूब जाओ, आने दो आने दो आने दो, वो आएंगे अपने, आकर के ढूंढ ढाड़ करके चले जाएंगे। कहाँ ये कर्म बंध से बचना चाहते हो तो समता परिणाम रखो।
ये सब कर्म को आएंगे, मधुमक्खी से झूमेंगे आपके ऊपर, और आप बस समता परिणाम रखते रहो, बस डूब जाओ अंदर, काम हो जाए। बहुत कठिन काम है ये समता परिणाम रखना, क्योंकि थोड़े में भी आदमी आकुल व्याकुल होने लगता है, और आकुलता का फल कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं। हाथ कुछ लगता नहीं, कर्म का बंध और हो जाता है। उसे लगता है मैंने कुछ अच्छा कर लिया, कुछ नहीं किया तुमने, कर्म का बंध और लगातार किया, आपने ही मान के चलिए। कर्म बंध से बचना चाहिए, तो कुछ भी आपके साथ सुख आए चाहे दुख आए, समता रखो। याद रखो, पाप के उदय में फिर भी आदमी समता रख लेता, पुण्य के उदय में नहीं रख पाता। क्या कह रहा हूँ? हाँ, जब पुण्य आता है तो आदमी के पाप के भाव अपने आप हो जाते, फूल जाता है अहंकार। आज से कहती दौलत है, दौलत, दौलत समझते हो? लत माने पैर, लत दो माने दो। जब दौलत तुम्हारे पास आती है और जब दौलत तुम्हारे पास जाती है, जब आदमी के पास दौलत आती है तो अकड़ कर चलने लगता है, और जब जाती है तो झुककर चलने लगता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब दौलत आती है तो एक लात मारती है तो सीधे चलने लगती हो, और जब जाती है तब पीछे से लात मारती है, कमर झुका करके चलने लगती है। ये तो पाप पुण्य का खेल है, आती चली जाती है। पाप के उदय में तो आदमी धर्म ध्यान में आ जाता है, और पुण्य के उदय में आदमी धर्म से बाहर हो जाता है। बहुत कम लोग, बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे, पुण्य का उदय आया धर्म छोड़ देते हो। अब तो सब कुछ है हमारे पास। कुछ लोग तो यही कहते हैं, महाराज जी जिनके पास कुछ ना हो, गरीब आदमी हो, वो धर्म करें। हमारे पास कौन सी चीज़ की कमी? बुरा ना मानो तो एक बात बता दूं, पहले बताओ, बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए तो क्या करोगे? नमस्ते करोगे ना? करो, पहले करो। एक सेठ जी कहने लगे कि धर्म उन्हें करना चाहिए, एक सेठ जी कहने लगे धर्म उन्हें करना चाहिए जो गरीब हैं, जिनके यहाँ खाने पीने को नहीं है, नौकर चाकर आदि नहीं है, धन दौलत नहीं है। हमें धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने खूब धन कमाया है, चाहे भले मायाचारी से कमाया हो, खूब धन कमाया है, खूब हमारे पास नौकर चाकर हैं, खूब सुविधाएं हैं, हम स्वस्थ हैं, हमें धर्म की क्या जरूरत है? तो मैंने सेठ जी से कहा, भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए कि मायाचारी का परिणाम पर्याय मिल जाए और तुम कुत्ता बन जाओ, और जो तुमने चीज हवेली बनाई उसमें प्रवेश करो, जब बेटा आपको डंडा मारे, ऐसा कभी ना हो। सुनने आया ना? तुमने ये दौलत तो कमा ली, लेकिन मरो करके तो रेंज बन गए, उसी हवेली में प्रवेश की, बेटो क्या पता ये पिताजी है, उसने डंडा उठाया, दो मारे, भगा दिया। इसे धर्म करना शुरू कर दो, इस धर्म करना शुरू कर दो। अभी जो पुण्य कर रहा है बेटा, कल तुम्हारी हवेली में तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा ही क्या मारेगा, उसे पता नहीं है पिताजी है कि कुत्ता है, उसे मालूम नहीं पड़ेगा, ये मार देगा। कर्म का उदय ये मायाचारी करके तेरे चाहिए मारोगे, बुरा तो नहीं लग रहा? पहले कह दिया था भैया, बुरा लगे तो नमस्ते कर लेना, करो नमस्ते। मतलब बुरा लग गया, बुरा नहीं लगेगा तो कभी सुधरोगे नहीं, ये भी पक्का है। समझो जो हम पाप कर रहे हैं, धन दौलत जो इकट्ठा सब कर रहे हैं, इससे कितना कर्म का बंध हो रहा है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना जीवन में, जो कुछ तुम इकट्ठा कर रहे हो वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन इकट्ठा करने में जो भाव कर रहे हो वो तुम्हारे साथ अवश्य जाएंगे, वो भाव तुम्हारे साथ अवश्य जाएंगे। इसलिए उन भावों की संभाल करो, ऐसी चीज इकट्ठी करो जिसमें तुम्हारे भाव परिणाम विकृत ना हो, जिसमें पाप का बंध ना हो, ऐसा सोचो विचार करो। यहाँ पर कहा है मेरेपन का भाव आप कर्म का बंध कराता है, और क्षमता का परिणाम कर्म से छुड़ाता है, कर्म का बंध नहीं कराता। क्षमता भाव रखो, प्रतिकार से बचो, प्रतिक्रिया से बचो। हमें प्रतिक्रिया नहीं करना, हमें प्रतिक्रिया नहीं करना। सोचो किसी ने हमारे साथ कुछ किया, एक्शन का रिएक्शन नहीं, शांत बैठ जाओ, तो देखो आपको आनंद आता है। वो तिलमिला जाता है सामने वाला कि हम इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, और ये शांत बैठे शांत बैठे शांत बैठे। क्यों? क्योंकि हमारा बहाना यही है, शांत परिणाम से कुछ चीज़ को देखना। यदि अशांत से देखो कभी काम नहीं बनेगा आपका।
कहते हैं क्रोध की दशा में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध की दशा में लिया गया निर्णय हमेशा आपके लिए घातक सिद्ध होगा। अति भावुकता में, राग भाव में निर्णय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अति भावुकता और राग भाव में लिया गया निर्णय भी क्या होता है? घातक सिद्ध होता है। अति राग या अति द्वेष के परिणाम में लिया गया निर्णय हमेशा घातक होता है। जब आपका राग द्वेष डाउन हो जाए तब निर्णय लोगे, वो आपको जीवन में साधक होगा। ये सब कर्म का बंध कराने वाले, जितना राग द्वेष करो उतना कर्म का बंध, समता परिणाम रखने का प्रयास करो। महाराज जी कहां तक क्षमता रखें? तो कहां तक राग द्वेष करोगे? कहां तक करोगे? हर चीज में राग द्वेष है, कहां नहीं। ये कोई नहीं पूछता कहां तक राग द्वेष कर रहे हैं, समता कहां तक रखें ये पूछता है। जिससे हमें अच्छा मिलता है वो करने का प्रयास करो, जिससे हमें गलत होता है वो पाने का, करने का प्रयास मत करो। अपने भावों को छोड़ दो उस चीज में। तो यहां पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है, मेरेपन का भाव अपने जीवन में टेढ़ापन पैदा करता है, कर्म का बंध कराता है। इसलिए मेरा तेरा छोड़ करके चिड़िया रेन बसेरा सोच लो। कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। कुछ लोग कहते हैं तेरा तेरा, मेरा मेरा। कुछ लोग कहते हैं ना तेरा ना मेरा। तीसरा कहता है ना तेरा ना मेरा, बल्कि चिड़िया रेन बसेरा। कुछ तेरा नहीं है, लगा है तो तेरा बजा। एक बार बोली लग रही थी, एक बार मंच पर बोली लग रही थी, बहुत पहले की बात है, और बोली पहुंची 1101, 1201 और जहां पहुंची 1301। आचार्य से सुन रहे थे बोली को, और आचार्य ने प्रवचन में बोला 1301 बोली लग रही थी। मैं सोच रहा था ये तो मेरी हो गई। क्यों? क्योंकि 1301 तेरा मात्र एक आत्मा ही है और कुछ भी नहीं। 1301, इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। एक मात्र एक सम्यक दृष्टि, दूर दृष्टि, भीतर की सोच सकता है। 1301 बोली लगाने वालों सुन लो, 1301। तेरा इस दुनिया में आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप परिवार के बीच में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, परिवार में रहो। लेकिन महाराज परिवार में रहते क्या विचार करें? घिरे रहो परिवार से पर रखो एक विवेक। घिरे रहो परिवार से पर रखो एक विवेक। आया एक का एक था, जाएगा एक का एक। आया एक का एक था, जाएगा एक का। अकेला क्यों आया है, अकेला क्यों जाएगा? ये घर में रहकर भी विवेक पैदा किया जा सकता है और ममता भाव से बचा जा सकता है। क्षमता परिणाम रखो। हम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। आप लोग बोलते हुए हो, आप अकेला उतरे मर के अब ना हो। मरे अकेला हुई काहे को, मर के अब ना हो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ये हम जानते हैं। फिर भी कर्म बांधते हैं, उन्हीं के लिए बांधते हैं। अपने ही एक कम कर्म बांधते हैं हम, दूसरे के लिए हम बहुत ज़्यादा कर्म बांधते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। 24 घंटे किसके बारे में सोचते रहते हैं? दूसरों के बारे में, दूसरों के बारे में। आप सुमति दो ताकि हम अपने बारे में सोच सकें। पर के बारे में 24 घंटे दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। यही काम है आप लोगों का, पर चिंता धमाधमा। और आचार्य कहते हैं अवधगति आचार्य महाराज परमानंद स्तोत्र में, पर चिंता धमाधमा। अधम से अधम है पर की चिंता करना। अधम से अधम, पर की चिंता में लगा जीव अधम से अधम काम कर रहा है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्वात्म, अपनी चिंता करना, आत्मा की चिंता करना उत्तम। पर और उन्होंने कहा देह चिंता च मध्यमा, शरीर की चिंता करना मध्यम है। काम चिंता अधमा से और विषय भोगों की चिंता करना अधम है, लेकिन पर चिंता धमाधमा, दूसरे की चिंता करना अधम से अधम कहीं। और 24 घंटे संसारी प्राणी आत्मा की चिंता तो बहुत कम करता है, शरीर की चिंतन बहुत कम करता है, या तो भोगों में लगा रहता है या फिर दूसरे की चिंता में, मतलब अधम में या अधम से अधम में लगा रहता है। यही इसका काम है। मध्यम चिंता में नहीं जाता, उत्तम चिंता में नहीं जाता,
अब मध्यम और उत्तम चिंता में जाने का प्रयास करो। शरीर का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, तभी जाकर के आप कर्म बंध से बच सकते हो, अपने जीवन में समता परिणामों को पैदा कर सकते हो। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कर्म के मर्म को, धर्म के मर्म को समझ करके समता भाव रख सकें। नमो शुभ। जावन के जानते सोजे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा लेते होंदो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो ज्योति